एमएलसी देवेश कुमार ने कैसे दिया इस्तीफा? आलाकमान का फोन या स्टेट लीडरशिप का दबाव? भाजपा ने दीपक प्रकाश का मंत्री पद क्यों बचाया? आरएलएम राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश बिहार सरकार में पंचायती राज विभाग के मंत्री बने रहेंगे। उनके पद पर मंडरा रहा खतरा। भाजपा एमएलसी रहे देवेश कुमार के इस्तीफा के साथ टल गया। उपेंद्र कुशवाहा के दबाव की राजनीति काम आई। सुप्रीम कोर्ट ने दीपक के मंत्री बने रहने पर सवाल उठाए तो भाजपा ने बड़ा फैसला लिया। सूत्रों के अनुसार दिल्ली आलाकमान से सीधे मैसेज आया कि देवेश इस्तीफा देंगे, उनकी जगह दीपक विधान परिषद जाएंगे। इस फैसले के पीछे स्टेट लीडरशिप का दबाव भी था। एमएलसी देवेश कुमार का इस्तीफा किन परिस्थितियों में हुआ? भाजपा के लिए दीपक का मंत्री पद बचाना क्यों जरूरी था? अब देवेश कुमार का क्या होगा? बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम के 4 विधायक चुने गए। इनमें से एक उनकी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा है। बाकी के 3 विधायकों के टूटने की कई बार चर्चा हुई। भाजपा की ओर से पार्टी के विलय का दबाव बनाया गया, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा तैयार नहीं हुए। कुशवाहा जानते थे कि किसी भी सदन का सदस्य नहीं होने के चलते उनके बेटे का मंत्री पद जा सकता है। इसके बाद भी बेटे से इस्तीफा नहीं दिलाया। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा कि दीपक प्रकाश 2-4 महीने के लिए नहीं मंत्री बने हैं, वह सिर्फ हमारी पार्टी की मर्जी से नहीं, एनडीए की सहमति से बने हैं। बिना किसी सदन का सदस्य बने मंत्री रहना का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो दीपक प्रकाश ने कहा, सरकार जवाब देगी। संविधान के प्रावधानों और एनडीए के नेताओं के आशीर्वाद से मंत्री पद पर हूं। सीनियर जर्नलिस्ट इंद्रभूषण बताते हैं कि कुशवाहा जानते हैं कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए लवकुश कुर्मी कोयरी कुशवाहा समीकरण भाजपा के लिए कितना अहम है। इस प्रेशर पॉलिटिक्स का असर दिखा कि भाजपा आलाकमान ने अपने एक एमएलसी से इस्तीफा दिलाकर दीपक प्रकाश को विधान परिषद भेजने और उनका मंत्री पद बचाने का रास्ता साफ किया। दिल्ली से फोन आने के बाद देवेश ने शुक्रवार को सभापति अवधेश नारायण सिंह को इस्तीफा सौंप दिया। इस फैसले के लिए बिहार भाजपा के बड़े नेताओं का दबाव भी था। इस्तीफा क्यों दे रहे हैं, आगे क्या जिम्मेदारी मिलेगी? इन सवालों पर देवेश कुमार ने मीडिया से कहा कि मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं। पार्टी नेतृत्व का हर फैसला मंजूर है। पार्टी आगे जो जिम्मेदारी देगी उसे निभाऊंगा। भाजपा सूत्रों के अनुसार देवेश कुमार को संगठन में अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। क्या देवेश कुमार का कद छोटा हुआ है? देवेश कुमार ने अभी एमएलसी पद से इस्तीफा दिया है। उनका कद वर्तमान से छोटा हुआ है या नहीं, ये पक्के तौर पर अगली जिम्मेदारी मिलने के बाद ही कह सकते हैं। एक सच्चाई यह है कि जब से बिहार भाजपा संगठन की जिम्मेदारी सम्राट चौधरी के हाथ में आई है, उनका कद घटा है। संजय जायसवाल के प्रदेश अध्यक्ष रहने के दौरान वह प्रदेश महासचिव जैसे महत्वपूर्ण पद पर थे। संभावना सबके लिए समान भावना से प्रेरित संभावना आवासीय उच्च विद्यालय अपने सभी अभिभावकों का, शुभचिंतकों का स्वागत करता है। पिछले 30 वर्षों से संभावना विद्यालय ने अनुशासन के साथ शिक्षा को प्रमुखता दी है। हमारे कई छात्र छात्रा आज देश के विभिन्न शहरों में इंजीनियर, डॉक्टर, सरकारी अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। साथ ही हमारे कई छात्र छात्रा देश विशेष में अपने भोजपुर जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। अभिभावकों ने पिछले 30 वर्षों से संभावना विद्यालय प्रबंधन पर जो विश्वास जताया है, उसके लिए मैं संपूर्ण भोजपुर वासियों को धन्यवाद करता हूँ। असली सफलता नंबरों से नहीं, बल्कि आपके संस्कार और आत्मविश्वास से तय होता है। जय हिंद। नए साल 2026 में अपने खुद के घर की शुरुआत कीजिए। IOB गैलेक्सी फेज 2 एक भरोसेमंद रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आशीर्वाद एनजीकॉन ग्रुप द्वारा। एक रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट जहां फेज 1 में 550 से ज्यादा घर सफलतापूर्वक डिलीवर किए जा चुके हैं। लोकेशन बिहटा एयरपोर्ट और एम्स के बिल्कुल पास। घर की शुरुआत सिर्फ 5,500 रुपए प्रति स्क्वायर फुट से। सीमित यूनिट्स उपलब्ध हैं
और इस कीमत पर ज्यादा समय तक नहीं रहेंगी। अपने परिवार के भविष्य के लिए आज ही साइट विजिट बुक करें। अभी कॉल कीजिए।